दोस्तों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तिलका मांझी, भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी की अमर गाथा। नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास में कई वीर नायक हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी से पहले ही शुरू हो चुका था। क्या आपने कभी तिलका मांझी का नाम सुना है, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? अगर आप भारतीय इतिहास, आदिवासी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के असली नायकों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की वीर गाथा। तिलका मांझी का जीवन परिचय, जन्म और परिवार। पूरा नाम जबरा पहाड़िया, बाद में तिलका मांझी कहलाए। जन्म 11 फरवरी 1750। जन्म स्थान भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था, वर्तमान बिहार। माता पिता सुगना मुर्मू पिता और तिलकी मुर्मू माता। जनजाति संथाल। बचपन और शिक्षा। तिलका मांझी का जन्म संथाल जनजाति में हुआ था, जो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जंगलों में बसते थे। बचपन से ही वे शिकार, तीरंदाजी और जंगल में रहने की कला में निपुण थे। उस समय अंग्रेजों और जमींदारों का शोषण बढ़ रहा था। संथालों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे और महाजनों ने उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया था। युवा तिलका मांझी ने महसूस किया कि अगर उनके समाज ने संगठित होकर संघर्ष नहीं किया तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने संथालों को एकजुट करने और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। तिलका मांझी का आंदोलन की पृष्ठभूमि। अंग्रेजों ने संथालों की जमीन छीनकर जमींदारों को दे दी। गरीब आदिवासियों को जबरन बेगारी करवाई गई। महाजनों और सूदखोरों ने संथालों को कर्ज के जाल में फंसा लिया। जंगलों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिससे संथालों का परंपरागत जीवन संकट में आ गया। इन अन्यायों से तंग आकर तिलका मांझी ने संथालों को संगठित कर विद्रोह छेड़ दिया। आंदोलन का स्थान और स्वरूप, इस पे अब मैं चर्चा करता हूँ। आंदोलन की शुरुआत 1771 ईस्वी में भागलपुर, बिहार और झारखंड के संथाल क्षेत्रों से हुई। यह छापामार युद्ध, गुरिल्ला वारफेयर था, जिसमें अचानक हमले करके जंगलों में छिप जाया जाता था। ब्रिटिश चौकियों, सरकारी भवनों, जमींदारों और महाजनों के ठिकानों पर हमले किए गए। विद्रोह में संथालों के साथ मुंडा, भूमिज, पहाड़ियाँ और अन्य जनजातियों ने भी हिस्सा लिया। आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, अब इसको समझते हैं एवं जानने का प्रयास करते हैं। 1771 से 1776 विद्रोह की शुरुआत। तिलका मांझी ने अपने समाज को संगठित किया और अंग्रेजों एवं जमींदारों पर हमले शुरू किए। 1784 ईस्वी में भागलपुर कलेक्टर की हत्या। 1784 में तिलका मांझी ने ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी। यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी हमला था। इससे पूरे बिहार, बंगाल और झारखंड में आदिवासी विद्रोह भड़क उठा। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों की जवाबी कार्रवाई।
अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए बड़ा सैन्य अभियान चलाया। तिलका मांझी ने छापामार युद्ध जारी रखा, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। तिलका मांझी की गिरफ्तारी और मृत्यु। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों ने तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया। घोड़ों से बांधकर भागलपुर की सड़कों पर घसीटा गया। 13 जनवरी 1785 को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से बांधकर फांसी दे दी गई। भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की क्रूरता का शिकार हो गया। तिलका मांझी के आंदोलन का प्रभाव। विद्रोह का परिणाम। तिलका मांझी के बाद भी आदिवासी विद्रोह जारी रहा। 1855 ईस्वी का संथाल विद्रोह और 1899 ईस्वी का मुंडा विद्रोह उन्हीं से प्रेरित थे। 1857 की क्रांति में भी आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐतिहासिक महत्व। यह भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम था। इसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की लहर को जन्म दिया। तिलका मांझी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत बन गए। तिलका मांझी की विरासत। आइए अब तिलका मांझी की विरासत पे चर्चा करते हैं एवं समझने का प्रयास करते हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी विश्वविद्यालय रखा गया। झारखंड और बिहार में उनकी प्रतिमाएं और स्मारक बनाए गए हैं। आदिवासी समाज उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पूजता है। निष्कर्ष। तिलका मांझी का जीवन हमें संघर्ष, साहस और बलिदान की प्रेरणा देता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली क्रांति शुरू की और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज भी उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ संगठित होना ही जीत की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हम और भी ऐसे प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय हिंद।